उन्होंने शब्द दिया नहीं? नहीं, अब ये तैयार किया है। और डॉक्टर हर्षवर्धन इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, सीधे चलते हैं। 2020 में आपने सबने मिलकर, सारे देश ने मिलकर सफलतापूर्वक ये फरवरी तक हम लोग, या शायद मार्च के शुरुआत तक भी एक ऐसी स्थिति में थे जब काफ़ी सिग्निफिकेंटली शायद रोज़ के केसेस 10,000 से भी कम हो गए थे। और उस परिस्थिति से अभी हमारी पिछले 2 महीने के अंदर जो है परिस्थिति के अंदर एक परिवर्तन आया है। इसमें कोई शक की बात नहीं कि ये जो सर्ज है ये रैपिड है, इसके थोड़े से डिफरेंट करैक्टर्स हैं और इस डिफरेंट करैक्टर्स होने के कारण इसका अलग अलग तरीके से मैनिफेस्टेशन हो रहा है। तेज़ी से हमारे बेड्स भर रहे हैं, लेकिन ये भी सच है कि हम सब प्रकार की परिस्थितियों के बारे में आज उससे लड़ने के लिए ज़्यादा बेटर ढंग से इक्विप्ड है, कम से कम मेंटली, इंटेलेक्चुअली, मॉरली और अपनी करेज की दृष्टि से। शायद हमारे पास आज पहले के मुकाबले 1 साल, क्योंकि हमने लड़ाई को लड़ा है, सक्षम तरीके से लड़ा, हमारे पास उससे भी ज़्यादा कॉन्फिडेंस है। और इसलिए मेरी आज यहाँ आने का पर्पस ये था कि एक तो प्रेजेंट सिनेरियो को फीडबैक तो जो मिलता है उसके साथ साथ मैं डायरेक्ट फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ जिसे कहते हैं, आप सबके मुंह से भी मैं सुन के समझूं, फिर कहाँ कहाँ हम लोगों के लिए सुविधाएं कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, कोविड के लोगों के लिए भी ना कॉम्प्रोमाइज़ हो, और नॉन कोविड में जो कम से कम ऐसे लोग हैं जो कि किसी भी कीमत पे जो सर्विसेज कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होनी चाहिए, वट एवर द सिचुएशन में भी, वो भी हम कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। उसके लिए हम आज की परिस्थिति में क्या उसमें अपने सिस्टम्स के अंदर क्या अमेंडमेंट्स कर सकते हैं, क्या सुधार कर सकते हैं, क्या रिफॉर्म्स कर सकते हैं। कभी कभी तो इमरजेंसी सिचुएशंस के अंदर जो हम मजबूरी में रिफॉर्म करते हैं वो ऐसे होते हैं कि जो शायद आने वाले समय के लिए हमें बेटर तरीके से काम करने के लिए भी मौका देते हैं। तो इस दृष्टि से मेरी आपसे मैं वो सारी जो बातें यहाँ एक एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में कितने बेड्स खाली हैं, कितने भरे हैं, कितने इमरजेंसी में लोग वेट कर रहे हैं, कितने कोविड पॉजिटिव हैं, कितने NIC झज्जर में चले गए हैं, ये सब मैं निटी ग्रिटी पर बात नहीं कर रहा, लेकिन 2-3 मेरे आपको सुझाव हैं कि किसी भी परिस्थिति में हम अपने धैर्य को कॉम्प्रोमाइज़ ना होने दें। और जो एक साल में, 1.25 साल में इस कोविड के खिलाफ लड़ाई लड़ते हुए जो एक कोविड वॉरियर्स ने देश के बीच में इज्जत कमाई है, जो सम्मान कमाया है, जो सारे देश के लोग, मेडिकल प्रोफेशन से जुड़े लोगों को, और उसके साथ साथ एक और कैटेगरी भी इमर्ज हुई जिसको फ्रंटलाइन वर्कर्स कहा गया। इन्होंने जो भी कुछ इज्जत कमाई है वो अपनी मेहनत के कारण कमाई है, वो अपनी सिंसियरिटी के कारण कमाई है, वो अपनी ईमानदारी के कारण कमाई है, और वो अपनी जो उनकी मानवता के प्रति जो ड्यूटी थी उस की गहराई और गंभीरता और सिंसियरिटी के कारण कमाई है। वो ना तो ज़बरदस्ती उन्होंने छीनी है, ना ही उनको ज़बरदस्ती थोपी गई है, वो सेल्फ अर्नड है, और उसको भी प्रोटेक्ट करके रखना, उसको भी प्रिजर्व करना। और जो चैलेंजिंग टाइम होता है वो मैं समझता हूँ कि वो सबसे बड़ा टीचर होता है। सिर्फ हमें हमारा दृष्टिकोण उसके हिसाब से उसको नए सिरे से परिवर्तन करने की होती है। तो इस चैलेंज के अंदर
हम लोग बड़े लेवल पे सोचते हैं, उसके ऊपर फिर इंस्टीट्यूशन एक लेवल पे सोचती है, लेकिन आप अपने अपने सिस्टम में, अपने अपने डिपार्टमेंट में आप उसी प्रॉब्लम को और ज़्यादा, जिसे कहते हैं कि उसका जो बहुत बड़ा एनलार्ज्ड व्यू है वो आपको दिखाई देता है। दूर से हम देखते हैं तो शायद हमारे को उसका माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखता है। इसलिए आप जो अपने अपने सब्जेक्ट्स को डील कर रहे हैं, अपने अपने डिपार्टमेंट्स को डील कर रहे हैं, वहाँ पर आज की जो परिस्थिति है या उस परिस्थिति को भी और हम कुछ फर्दर भी एनलार्ज या स्केल अप करके देख लें कि शायद ये और इतना बढ़ भी जाए, तो भी हमें उस परिस्थिति में और क्या क्या अमेंड्स करने हैं और क्या क्या हम कर सकते हैं। कुछ सॉल्यूशंस डिफ़िकल्ट भी हो सकते हैं, कुछ सॉल्यूशंस बिल्कुल सिंपल भी हो सकते हैं। और उसके लिए मेरा सुझाव है कि अपने अपने डिपार्टमेंट्स में थोड़ा थोड़ा जिम्मेदार लोग ब्रेनस्टॉर्मिंग रेगुलरली करें। यहाँ पर भी जो एक्सरसाइज है ये केवल एक सिंबॉलिक एकेडमिक एक्सरसाइज ना रहकर, और इसके अंदर से भी जो बेस्ट सॉल्यूशंस निकलते हैं जो आप करते हैं यहाँ पर, उनको भी हम तुरंत साथ साथ इम्प्लीमेंट करते जाएं। डिपार्टमेंट में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए कुछ चेंजेस करने के लिए आपको किसी की कोई परमिशन की ज़रूरत नहीं है, किसी की कोई फाइल पे अप्रूवल की ज़रूरत नहीं है। आपको समस्या सामने दिखाई दे रही है, उसका आपको लगता है ये सॉल्यूशन है, उसको सॉल्यूशन को तुरंत इम्प्लीमेंट कर दीजिए। आपको अपनी आज की परिस्थिति में अपने अपने सिस्टम्स के अंदर उन सॉल्यूशंस को इम्प्लीमेंट करने की मैं समझता हूँ कि पूरी इंडिपेंडेंस है। और कोई ऐसे कोई बहुत बड़ी उसके अंदर शायद रॉकेट साइंस मैं समझता हूँ कि नहीं होगी। और जहाँ जहाँ आपको लगता है कि ये सॉल्यूशंस हैं जो इजीली हम इनोवेटिव सॉल्यूशंस करते हैं, ताकि हम और बेहतर ढंग से कोविड के खिलाफ जंग को लड़ने में, जब उस परिस्थिति से लेकर आज तक हम आ गए जब कोविड के बारे में कुछ पता नहीं था, वायरस के बिहेवियर के बारे में कुछ नहीं पता था, जब ना कोई कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग और ना कोई आइसोलेशन और ना कोई क्वारंटाइन और ना कोई ट्रैकिंग, ये सब बातें तो पहला केस आने के बाद शुरू हुई, जब उसके बाद और उसके बाद फिर ये सारी चीज़ें हमने धीरे धीरे डेवलप की हैं। कंटेनमेंट जोन भी और लोकलाइज्ड लॉकडाउन भी, और ये सारे जितने भी आज शब्द हम सुनाई हमें देते हैं, जितनी भी चीज़ें आज जगह जगह लोग, पहले एग्जाम्पल्स जो है वो भारत सरकार ने गाइडलाइंस दे देकर सारे देश को इस्टेब्लिश करके दिखाए, समझाए। अब स्टेट्स भी इतनी इक्विप हो गई हैं विद ऑल सॉर्ट्स ऑफ आइडियाज, सजेशंस, कि वो अपनी अपनी परिस्थिति के हिसाब से भी निर्णय करने के लिए सक्षम है। ऐसे ही हमारे इंस्टीट्यूशंस और ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आपने खाली यहाँ पर अपने यहाँ आने वाले मरीजों को ही नहीं ठीक किया है, लेकिन टेली कंसल्टेशन के माध्यम से देश भर के हमारे जो यहाँ एक्सपर्ट डॉक्टर लोग बैठे हैं, उन्होंने टेली कंसल्टेशन से देश भर के डॉक्टर्स को भी, मरीजों को भी साल भर जो है हमने एडवाइस दिया है। बहुत देश भर के स्थानों पे, बड़े बड़े कई स्थानों पर सो कॉल्ड VIP पेशेंट्स जो एडमिट होते थे, वो उनको भी यहाँ के हमारे डॉक्टर्स ने लगातार जो है हेल्प किया है। यहाँ की हमारी टीमें जो हैं वो भी जो है बड़े बड़े स्थानों पर जो है कितने सारे मरीजों को देखने के लिए गई हैं। यानी हमने विषम से विषम परिस्थिति का भी बहुत ही करेज के साथ सामना किया है। और जब हमने सामना किया, ऐसा नहीं कि बीच में एक साल के अंदर, अभी हम, क्योंकि अभी हम आज की बात कर रहे हैं, इसलिए पिछले एक साल में हमारे सामने कितनी प्रकार की कितनी तकलीफ़ें आई हैं, कितने ऐसे संवेदनशील क्षण आए हैं, हम उनको शायद भूल गए हैं। तो उन क्षणों में भी हमने जो है उसमें से वी हैव इमर्ज्ड विक्टोरियस आउट ऑफ दैट। और इसीलिए मुझे ये पूरा विश्वास है कि ये भी जो क्षण आया है, ये भी अगर हमने धैर्य और अपना करेज, अपनी सिंसेरिटी और अपना जो 1-1.25 साल का आपको मेडिकल प्रोफेशन का तो सबको तजुर्बा वो दशकों का है,
लेकिन कोविड का भी अब तजुर्बा जो है वो 1 साल से ज़्यादा का हो गया है, और सब प्रकार की परिस्थिति क्या क्या है और क्या क्या हो सकती है इसका सबका सामना करने की दृष्टि से, इसलिए शायद ऐसी परिस्थिति में जब मरीज जिसको तकलीफ होती है उसके लिए शायद ये पहला अनुभव होता है। उसको नहीं पता कि अस्पताल में भीड़ लगी है, अस्पताल में बेड नहीं है, अस्पताल की इमरजेंसी में जाने पे भी शायद उसको प्रॉपर बेड नहीं मिल सकता या वो प्रॉपर आईसीयू तक नहीं पहुंच सकता। उसके लिए ये पहला अनुभव है। लेकिन हम सब तो क्योंकि 1-1.25 साल से यही सब देख रहे हैं तो शायद हमारे लिए ये रूटीन हो सकता है। और ऐसे ही समय पे मैं ऐसा मानता हूँ कि हमारे लिए सबसे बड़ा टेस्ट होता है, क्योंकि जो मरीज है उसको भले ही उस समय एक प्रॉपर बेड के ऊपर लेटने की सुविधा ना मिल पाए, लेकिन अगर उस समय उसको जो ट्रीटिंग डॉक्टर है या अटेंडिंग डॉक्टर है या जो वेलकमिंग डॉक्टर है उसके प्यार के संवेदनशीलता के साथ भरे हुए उसको 2 शब्द भी सुनने को मिल गए कि आप चिंता मत करो, हम आपकी पूरी चिंता कर रहे हैं और ऐसा कुछ नहीं आपको होगा, या हमें आपको ये एडवाइस देनी है। मैं ये कह रहा हूँ, इसका मतलब ये नहीं कि आप ये सब नहीं करते हैं, लेकिन जो ऐसी परिस्थिति के अंदर जिस प्रकार के धैर्य की हम सबको आवश्यकता है वो हमारे को सुनिश्चित करना है कि हम वो जो टेंशन के अंदर जो मरीज है, उसके जो रिश्तेदार हैं, उसके जो अटेंडेंट्स हैं, हम कैसे उनको उस परिस्थिति में भी हम उनके चेहरे के ऊपर जो उनकी स्माइल है उसको मेंटेन करा सकते हैं। ये मैं समझता हूँ कि ये बहुत बड़ा कठिन काम नहीं है। और इसके साथ साथ लगातार कंटिन्यूअस चिंतन करते जाइए और क्या क्या चीज़ें और करनी है, स्टाफ बढ़ाने के लिए क्या करना है, नर्सिस को और एम्प्लॉय करने के लिए क्या करना है, डॉक्टर्स के लिए और क्या करना है। अभी मान लीजिए अब समस्या आई कि भाई नर्सिस को हमने एम्प्लॉय तो कर लिया लेकिन उनका जो मेडिकल है उसको होने में 2 महीना लगता है, तो उसका समाधान था कि भाई तुरंत सरकार ने परमिशन दिया कि भाई आप इनको काम पे लगा लीजिए, मेडिकल वो करा लेंगे, 1 महीने में करा लेंगे, 2 महीने में करा लेंगे। ऐसे बहुत सारे सॉल्यूशंस होंगे। अभी डॉक्टर साहब ने कहा कि भाई वो डॉक्टर उपलब्ध है, आप वॉक इन करिए, वॉक इन करके आप एम्प्लॉयमेंट लीजिए और काम पर जुट जाइए। कई लोगों ने खाली पोस्ट इत्यादि को भरने के बारे में सुझाव दिए। ऐसे बहुत सारे सुझाव आएंगे। जो भी कुछ बेस्ट पॉसिबल तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकता है। अभी मैंने लास्ट वीक मीटिंग बुलाई थी जिसमें एम्स के लोगों को नहीं, लेकिन मैंने सफदरजंग के, लेडी हार्डिंग के और आरएमएल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट्स को बुलाया था। और हमारा जो साइंस की मिनिस्ट्री है CSIR, तो CSIR की रुड़की लैब ने जो है उन्होंने एकदम विदिन 7 डेज हॉस्पिटल और हॉस्पिटल बेड्स जो मैंने पिछले साल कई स्थानों पर गाजियाबाद में, चेन्नई में, कई स्थानों पर उनको इनॉग्रेट किया, कंधे पे रख के अस्पताल एक तरीके से जो है ट्रैवल हो जाता है और अच्छा खासा फुल फ्लेजेड अस्पताल। तो हमने उनको अस्पताल वालों को भी कहा कि भाई आप अस्पताल में अपने जगह ढूंढो कि जहाँ जरूरत पड़ती है तो वहाँ पर वो हम अस्पताल क्रिएट कर देंगे, विदिन 7 डेज कर देंगे। आप बस अपना टाइमलाइन उसके लिए तैयार रखिए, उसके लिए निश्चित करके रखिए। ऐसी बहुत सारे प्रकार हो सकते हैं जो कि आपके अपने सिस्टम में इम्प्रूवमेंट की दृष्टि से और वर्ष होने वाली मान लीजिए परिस्थिति आती है तो हम क्या क्या और कर सकते हैं। आई वुड सजेस्ट कि वो सारी चीज़ों पर एक चिंतन ऑन रखिए। वो ऑन है, उसका मैनिफेस्टेशन मैंने अभी यहाँ आज देख लिया। अब उसको ऑन रहने के साथ साथ उसको इम्प्लीमेंट करने के बारे में भी यहाँ पर डायरेक्टर साहब भी हैं और मिनिस्ट्री के एक जॉइंट सेक्रेटरी को भी हमने यहाँ पर JD एडमिनिस्ट्रेशन की तरह से विशाल चौहान साहब को यहाँ पे भेजा हुआ है। तो उन सारी चीज़ों को जो जो लगता है कि आवश्यक है बहुत ज़्यादा सोच। और अब देखिए बंगाल में इलेक्शन वर्सेस इन्फेक्शन। Powered by Tata Click. Download the app.